जरूर यहां चर्चा में आते हैं। जवाहरलाल नेहरू। सर, मैं कांग्रेस का नहीं हूं, लेकिन अपने को नेहरूवादी मानता हूं, गांधीवादी मानता हूं, अंबेडकरवादी मानता हूं, और परस्पर विरोध नहीं है। इनका तब के वक्त में विरोध था, लेकिन मैं आज कह रहा हूं, अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये पृथ्वी पे आएंगे ना, तो एक मोर्चा बना लेंगे एक साथ मिलकर। आज की हकीकत के संदर्भ में मैं क्यों कह रहा हूं, एक छोटी चिट्ठी, आजकल चिट्ठियां पढ़ी जा रही हैं सर, लेकिन चिट्ठियां पढ़ने में लोग थोड़ी बेईमानी कर रहे हैं। सेमीकोलन के बाद का हिस्सा पढ़ते हैं, पूरा पत्र नहीं पढ़ते हैं। अमृता शेरगिल जी जवाहरलाल नेहरू जी को लिख रही हैं, यह है नवंबर 6, 1937। सर गौर कीजिएगा, बहुत प्यारी खूबसूरत चिट्ठी है। यह चिट्ठी कहती है, उनकी किताब मिली थी आत्मकथा, यह चिट्ठी कहती है, माय डियर जवाहर, एज ए रूल आई डिसलाइक बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, दे रिंग फॉल्स, pomposity or exhibitionism. But I think I like yours. You are able to discard your hello. You are capable of saying, when I saw the sea for the first time, when others would say, when the sea saw me for the first time. सर, आजकल ऐसे लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि समंदर ने आज मुझको पहली बार देखा, ये नहीं कि मैंने समंदर को पहली बार देखा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है सर। ध्रुवीकरण आज के हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। क्या बंकिम बाबू ने यह कल्पना की थी, उस महाकवि ने यह कल्पना की थी कि देश इतने टुकड़ों में बंट जाएगा? पार्टीशन से ज्यादा। अभी मैंने देखा चंद महीनों पहले इस देश में आई लव महाकाल और आई लव मोहम्मद में जिहाद करवा दिया गया, झगड़ा करवा दिया गया। I can love every God simultaneously, yet I want to remain in peace, in prosperity, seeking justice and getting it. ये रवायत क्यों खत्म हो रही है? सर, ये निकेन प्रकारेण चुनाव जीत जाए, मैं बधाई देता हूं। चुनाव जीतना एक कला है, हो सकता है ये इस कला में आप निष्णात हो, लेकिन सर मैंने कहा तो मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन चुनाव जीत जाए और देश हार जाए, देश टुकड़ों में बंट जाए, गलियों गलियों में नफरत की फसल हो, ये कौन सा वंदे मातरम है? ये कौन सा वंदे मातरम है?